हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 9। स्टेटमेंट है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन whose vertex is the origin, x is the line, x upon L, this is equal to y upon m, this is equal to z upon n, where L, M, and B the direction cosines and semi-vertical angle. Okay, and semi-vertical angle alpha is Lx plus My plus Nz whole square. This is equal to x square plus y square plus z square multiply with cos square alpha. ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारी स्टेटमेंट है आर्टिकल 9 की। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी वॉइस आ रही है। हेलो, हेलो। ठीक है, तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों। और देखो, व्हाइट कलर तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो, अब देखो इसका हमने जब प्रूफ करना है तो हम स्टेटमेंट के हिसाब से ही बच्चों इसकी जो डायग्राम है वो बनाएंगे। स्टेटमेंट के हिसाब से ही इसकी जो डायग्राम है हमने वो क्रिएट करना है। तो इसका करते हैं बच्चों प्रूफ। ओके, ये बच्चों हमारा प्रूफ है और हमने स्टेटमेंट के हिसाब से इसकी डायग्राम को क्रिएट करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक राइट सर्कुलर कोन को जनरेट करना होगा। ठीक है, हमें एक राइट सर्कुलर कोन को बच्चों मैं यहाँ पर जनरेट कर लेता हूँ कि हमें एक राइट सर्कुलर कोन को यहाँ पर जनरेट करना होगा। और उसमें हम दो लाइन ऐसी लगा लेते हैं। ठीक है, दिस ओके, ये इतना हो गया हमारा। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन एक हम और लगा लेते हैं, वो लाइन होगी कुछ इस टाइप की, दिस ओके। तो आई थिंक ये इतना ओपन ठीक है। हाँ, ये इतना ओपन ठीक है। अब देखो इसके बाद हम एक सर्कुलर रीजन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा होगा एक सर्कुलर रीजन। ओके, तो ये हमारा हो गया एक सर्कुलर रीजन। ओके, अब देखिए ये बच्चों हमारे एक राइट सर्कुलर कोन है। और हम अब ऐसा करते हैं, इसको किसी और कलर से यहाँ पर डिनोट करते हैं। जैसे कि इसको हम मान लेते हैं ए पॉइंट जो हमारा वर्टेक्स है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, whose vertex is the origin। हमने क्या शो कर रहा है कि इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, हमने राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन को क्या शो करना है, ये इक्वेशन जो हमारी, इसको ये शो करना है। राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन को हमने ये शो करना है, जो मैंने ये येलो कलर से यहाँ पर डिनोट किया है। ठीक है, टैग किया है। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास साइड सर्कुलर कोन है और इसका जो वर्टेक्स है बच्चों, इसको मैं ए से डिनोट कर लेता हूँ कि ए हमारा कांस्टेंट है। वर्टेक्स बच्चों हमारा क्या कांस्टेंट, और ये हमारा क्या ओरिजिन है। तो अगर ये बच्चों ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 0। ओके, ये बच्चों हमारा हो गया। उसके बाद बच्चों ये जो हमारे पास एक्सिस है, ये बच्चों हमारे पास क्या है, एक्सिस है। और इसको मैं मान लेता हूँ एन। इसको बच्चों में क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया, एक्स इज द लाइन एक्स अपॉन एल, दिस इज इक्वल टू वाई अपॉन एल, दिस इज इक्वल टू जी अपॉन एल। मतलब क्या है बच्चों, ये जो हमारा एक्सिस है, ये जो बच्चों हमारा एक्सिस है, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है। इसकी इक्वेशन हमें गिवन है। तो देखो बच्चों, इसकी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसकी देखो इक्वेशन जो बच्चों गिवन है वो है एक्स अपॉन एल, दिस इज इक्वल टू वाई अपॉन एम, एंड दिस इज इक्वल टू जी अपॉन एन। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन है इस लाइन की, मतलब कि जो एक्सिस है ए एन, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको इन प्रीवियस लेक्चर्स आपको समझाया था कि एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं और एक्स वाई जी हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो आई होप कि आपको पता होगा कि इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम एन। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन की एक फॉर्म में, जिसको हम इंटरसेप्ट ऑफ फॉर्म भी बोलते हैं, उस फॉर्म में
इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, मतलब कि एक्सिस की इक्वेशन गिवन है। और बच्चों ये क्या है हमारे पास, इसको हम डायरेक्शन कोसाइन वाली फॉर्म भी कह सकते हैं या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। और आप कहोगे कि यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन है तो इजी ये रहेगा कि इसको आप डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म कह लो, कि ये लाइन की इक्वेशन मतलब कि एक्सिस जो ए एन है इसकी जो इक्वेशन है वो डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखें डायरेक्शन कोसाइन बच्चों यहाँ पर क्या है, एल एम और एन। ठीक है, ये बच्चों हमारे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये बच्चों हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। मैं इसको दोबारा एक बार अरेंज करके लिख लेता हूँ। तो डायरेक्शन कोसाइन बच्चों जो हमारे हैं, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इज एल एम और एन। ठीक है, तो इस लाइन के, ये जो लाइन है बच्चों ए एन, इसके डायरेक्शन कोसाइन हमें एल एम एन गिवन है। ओके, अब देखो बच्चों जैसे कि हमने जब राइट सर्कुलर कोन पढ़ा था तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते थे हमेशा बच्चों। हम यहाँ पर जहाँ पर सेक्शन होता था कौन का, मतलब कि ये जो एक सर्कल है और ये एक कौन है, तो यहाँ पर जो दो सरफेस का सेक्शन होता था वहां पर एक पी पॉइंट लेते थे और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या रखते थे, एक्स वाई जी। ठीक है, ये बच्चों हम रखते थे। ओके, अब बच्चों ये करने के बाद हमारे पास जो एंगल होता था, ठीक है बच्चों, ये जो हमारे पास एंगल है, ये जो बच्चों हमारे पास एंगल है इसको हम कह सकते हैं अल्फा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एंगल कितना है, अल्फा। ठीक है, तो ये जो बच्चों हमारे पास एंगल अल्फा है, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। वेट, ये जो हमारे पास एंगल है, ये जो हमारे पास एंगल है ये है अल्फा। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट एंगल। ओके, अब देखो बच्चों इन बातों को मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो जो बातें बच्चों हमने यहाँ पर बनाई हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लेट करेंगे, लेट ए राइट सर्कुलर कोन, ए राइट सर्कुलर कोन हैविंग एक्सिस, हैविंग एक्सिस। ठीक है, उसका एक्सिस बच्चों क्या है, ए एन। ठीक है, ए एन, हैविंग एक्सिस ए एन। ठीक है, एंड एंड वर्टेक्स इज द ओरिजिन, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बच्चों हमारा क्या है, ए। ठीक है, 0 0 0 एंड कंसिडर, एंड कंसिडर a p point, a point p, a point p having coordinates x y z lies on, lies on section of cone, section of cone, कौन एंड। और बच्चों जो एंगल है वो हमारा कितना, देखो ये एंगल बच्चों में देखो क्या रखा है। अब इसको जैसे ये पी पॉइंट है, जैसे ए पी एन, या फिर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट को हम पी डैश बच्चों मान सकते हैं। ठीक है, पी पॉइंट को जैसे हमने यहाँ रखा है, पी पॉइंट को बच्चों हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, वो हमारी मर्जी है। चलो, क्योंकि मैंने एंगल इस तरफ बनाया तो पी पॉइंट को बच्चों मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो पी पॉइंट है इसको बच्चों मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि पी पॉइंट को हमने सेक्शन में बच्चों रखना है, और सब सेक्शन में हम रखते हैं पी पॉइंट को, तो उसको हम, वेट वेट, ओके ठीक है, ये बच्चों हमारा हो गया पी पॉइंट। बच्चों हमारा क्या हो गया, पी एक्स वाई से। ओके, अब देखो इतना करने के बाद, इतना करने के बाद बच्चों हमने आगे क्या करना है, अब सिंपल यहाँ पर जो हमारे पास, ये जो बच्चों हमारे पास रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है बच्चों मैं आपको यहाँ डिफाइन कर बताता हूँ, कि ये जो सर्कल का हमारे पास यहाँ पर जो रेडियस है, ये जो सर्कल का यहाँ पर हमारे पास रेडियस है वो ये रहा। ठीक है, ये बच्चों सर्कल का क्या हो गया, रेडियस। ओके, ये रेडियस को बच्चों कुछ नाम दे सकते हो, यहाँ पर आप क्यू नाम दे सकते हो, इसको बच्चों आप क्यू नाम दे सकते हो, कि हमने ये क्यू नाम दे दिया। ठीक है, ग्रीन अपना ब्लू कलर से। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है बच्चों, एंगल कितना है, ए क्यू पी। ठीक है बच्चों, एंगल कितना है, ये ए क्यू पी, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है बच्चों, ये एंगल हमारा अल्फा हो गया। अब देखो यहाँ पर बच्चों जो हम अप्लाई करेंगे, देखो जो हमने रिजल्ट बनाना है, देखो ये बच्चों हमने रिजल्ट प्रूव करना है इतना, और ये वाला जो रिजल्ट बच्चों हमने प्रूव करना है। तो देखो इसमें क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा।
ठीक है, इसमें क्या है, cos स्क्वायर अल्फा, तो मतलब अब जो हमें अब जो हाँ, तो बच्चों अब हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो tan अल्फा, जैसे कि हमने पिछले केसेस में लिया था, यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, cos अल्फा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लेंगे, cos अल्फा। ठीक है, और बच्चों हमें पता है कि जब हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोला करते हैं, हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो कोस वाला केस आता है वो बी अपॉन एच आता है। ठीक है, बी अपॉन एच आता है, सी से कॉस, बी अपॉन एच, बी से बेस, एच से हाइट। तो इन अ प्रीवियस केस बच्चों हमने किया था टैन वाला, जिसमें बेस यहाँ था और पी ऊपर था, लेकिन यहाँ पर बेस ऊपर है, अब यहाँ पर एच का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ए पी हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, सेम हमारा स्टेप वैसे ही होगा जैसे कि हमने प्रीवियस में किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर जो जो बेस था उसका वो ऊपर आ जाएगा। अब देखो जो बेस हमारा क्या था, बेस जो हमारे यहाँ पर देखें एंगल के हिसाब से, तो ए एन हमारा ए क्यू या फिर ए एन हम कह सकते हैं कि ये हमारा बेस है, और वहां पर बच्चों मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो ऐसा करें, थोड़ा सा आप और लिख लें, थोड़ा सा आप इसको और डिफाइन कर लें कि यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं ए एन की, तो ए एन में बच्चों हमारे पास की एक लाइन है जो एक्सिस है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है एल एम एन, क्योंकि इसकी हमें इक्वेशन गिवन थी डायरेक्शन कोसाइन थी फॉर्म में एल एम एन। ठीक है, एल एम एन, तो ये हमने इसके एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन लिख ली। तो यहाँ पर हम बच्चों लिख लेंगे कि हेयर हेयर डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ किसके, ए एन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए एन आर इन अ ब्रेसिक, ये जो ब्रैकेट है एल कोमा एम कोमा एन। ओके, एंड डायरेक्शन रेशियो, अब जो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे किसके, हम ए पी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, एंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए पी ए पी ए पी आर। तो बच्चों देखो इसको डायरेक्शन रेशियो बच्चों क्या होंगे, देखो जैसे बच्चों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, z माइनस जीरो, तो बच्चों यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, x माइनस जीरो, ठीक है, कोमा y माइनस जीरो, कोमा z माइनस जीरो, और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं डेट इज x माइनस जीरो, x y एंड z। ठीक है, अब बच्चों देखो हमने आगे क्या करना है, आगे हमने आगे हमने मैं यहाँ पर डिफरेंट लिख देता हूँ, हाँ देखो बच्चों अब नाउ नाउ देखो आगे बच्चों, देखो हमने क्या करना है, हमने cos अल्फा फाइंड करना है। और मैंने बताया था कि जो बेस इसका ऊपर आएगा, तो बेस बच्चों हमारा क्या था, अब जैसे बेस में बच्चों यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन भी है, तो हमने क्या करना है कि बेस में डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने डायरेक्शन कोसाइन का बेस में मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखो एल एक्स माइनस जीरो, ठीक है, एंड प्लस एम वाई माइनस जीरो एंड प्लस एन जी माइनस जीरो। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा हो गया बेस। अब देखो बच्चों जो हाइपोटेन्यूज है वो बच्चों सेम ही रहेगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जैसे कि इन अ प्रीवियस केस जैसे हमने पढ़ा था कि वहां पर जो हमारा राइट सर्कुलर कौन था वो अलोंग दी जी एक्सिस था, तो हमने जी के कोऑर्डिनेट को जीरो मान लिया था। लेकिन यहाँ पर जो ये जी एक्सिस के अलोंग नहीं, यहाँ पर कोई एक्सिस हमें डिफाइन नहीं बताया कि पर्टिकुलर इस एक्सिस के अलोंग है। ये एक्सिस कुछ भी बच्चों हो सकता है, एक्स वाई जी, तो यहाँ पर हम तीनों एक्सिस ले लेंगे, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर एंड प्लस जी माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बच्चों ये इतना सारा आप नोट कर लें, अब जो बाकी का पार्ट है वो मैं आपको आगे करवाता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है, तो मैं ये जो हिस्सा है जो भी, इसको मैं यहाँ पर टैग करके
थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये करने के बाद अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पर बच्चों हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व बच्चों हमने सिंपली वैसे ही करना है जैसे हम करते आए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो बच्चों ये करने के बाद आपने यहाँ से आगे करना है। तो अब देखिए, ये बच्चों हमारा बन गया था, ये बच्चों हमारा बन गया था पूरा यहाँ तक। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ एक लाइन लगा के। ठीक, ओके, ये बच्चों देखो हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ बच्चों हमारा बनेगा cos अल्फा। यहाँ डालो इम्प्लाइज का साइन, cos अल्फा दिस इज इक्वल टू, अब देखो एल एक्स माइनस जीरो एक्स, एल एक्स प्लस एम वाई एंड प्लस एन जी एंड अपॉन अपॉन, ठीक है बच्चों, एंड अपॉन, और देखो बच्चों यहाँ पर क्या, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, जी माइनस जीरो का होल स्क्वायर जी स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ये हमारा क्या बनेगा, एल एक्स प्लस एम वाई एंड प्लस एन जी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड दिस इज मल्टीप्लाई विद cos अल्फा, दिस इज मल्टीप्लाई विद cos अल्फा। ठीक है, ये करने के बाद बच्चों हमने क्या करना है कि बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। जब बच्चों हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एल एक्स प्लस एम वाई एंड प्लस एन जी एज इट इज का होल स्क्वायर बच्चों देखो यहाँ पर आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, जो बच्चों यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये जो अंडर रूट है स्क्वायर सर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, इतना बचा, और यहाँ पर ये cos स्क्वायर cos अल्फा है, ये बन जाएगा cos स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था, और यही रिजल्ट हमने यहाँ पर प्रूव करना था। ओके, और ये हम लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, तो बच्चों आप स्टेटमेंट से इसको मतलब देख सकते हो कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी का होल स्क्वायर, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर। तो बच्चों यही रिजल्ट हमने प्रूव करना है। तो आई होप कि आपको आर्टिकल 9 समझ में आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं आर्टिकल 10, उसके बाद आर्टिकल 11, उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होंगे। तो उससे पहले अपना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।